नमस्कार मित्रों, जीआईएस परिवार की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत सुस्वागत। मित्रों, टॉपिक चल रहा था प्रत्यय प्रकरणम, अर्थात प्रत्यय आपके लिए पढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले सत्री, सानाज, अनियर, ताल, त्वय, मतौ, इनि, थक, इन प्रत्ययों को हमने पढ़ा। प्रत्येक प्रत्यय के नियम, वाक्य प्रयोग में उनके रूप, कैसे इनका प्रयोग करें, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करें, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ें। इनसे संबंधित प्रश्न सभी प्रत्ययों में हमने अलग अलग आपके लिए पढ़ाए हैं, उदाहरण भी आपके लिए दिए हैं। प्रत्यय को जोड़ा भी है, प्रत्यय को हटाया भी है, प्रकृति को चुना भी है। वाक्य प्रयोग कैसे करें, इसका भी हम अध्ययन आपके लिए अवश्य करें। प्रत्ययों से संबंधित जो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वाक्य प्रयोग, वो मात्र 10th क्लास में आता है और किसी भी क्लास में नहीं आता है, और ना ही उसका प्रयोग, वाक्य प्रयोग जो होता है कंपटीशन में भी नहीं किया जाता है। उन सभी में प्रत्यय को जोड़ना, प्रत्यय को हटाना, प्रकृति प्रत्यय को पृथक पृथक करना और प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना, ये दो ही प्रश्न आते हैं। ठीक है मित्रों, आज हम आपके लिए स्त्री प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय, ताप और नीप, इनका अध्ययन कराते हैं। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, इसमें पहला प्रत्यय है ता, इसका शेष रहता है आ, और आज ही आपको लगाना, क्या लगाना है? आ। अब देखिए स्त्री प्रत्यय क्या है? पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदलना। पुल्लिंग शब्द को जब हम स्त्रीलिंग शब्द में बदलते हैं तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों को लगाया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है लिंग परिवर्तन, जेंडर, जेंडर होता है, उसमें लिंग परिवर्तन होता है। वही लिंग परिवर्तन ये है, अर्थात पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदलते समय जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन प्रत्ययों को हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जिनमें पहला प्रत्यय है ताप प्रत्यय। पहला कौन सा प्रत्यय है? ताप प्रत्यय। देखिए ताप का शेष रहता है आ, ताप का शेष क्या रहता है? आ। आपको आ ही लगाना है। किसी पुल्लिंग शब्द में आप आ लगाइए, वो स्त्रीलिंग बन जाए।
कौन सा लिंग बन जाएगा? स्त्रीलिंग। अब इसका एक नियम भी है, इसका एक नियम है कि यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में अक लगा हो तो इसको, यदि शब्द के अंत में अक लगा हो तो इसको इका में बदल देते। ये इसका एक नियम है। यदि अक हो तो इका में बदल दीजिए, अन्यथा आप आ लगाइए, सीधा स्त्रीलिंग बन जाए। सीधा ही कौन सा लिंग बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाए। कौन सी लिंग? स्त्रीलिंग। अब देखिए, जैसे ये है बाल, बाल में जोड़ना है ताप। ताप का मतलब आप, रोग बन गया बाल। जैसे शब्द है छात्र, जोड़ना है ताप, क्या बनेगा? छात्र। क्या बन जाएगा? छात्र। शब्द है आज, आज में जोड़ा टाप, इसका बन गया आज। क्या बन गया? आजा। जैसे आ गया गत, वैसे ये गत है, रूप है। इसमें ताप जोड़ा जाता है तो इसका बनेगा गत। वाल, बाला, छात्र, छात्रः, अज, अजा, गत, गत। इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। कत का स्त्रीलिंग बनता है रमा की तरह, तो इसका बन गया, आ जोड़ना है, बन गया गत। अब देखिए, जैसे ये है सीधा तरीका, नियम नंबर 1। अब तरीका नंबर 2, मतलब ये नियम वाला उदाहरण, यदि अक दिया हो तो उसे बदलेंगे इका। जैसे बालक, यहां भी देखिए सूत्र पिलस्ता, वैश्य पिलस्ता। शूद्र का क्या बना? शूद्र, और इसका बन गया वैश्य। वहीं चलिए, बालक,
प्लस ताप, क्या लगा हुआ है, अक। और भी देखिए, अध्यापक, नायक, परिचालक, संचालक। चालक, गायक। इसमें जोड़ना है ताप। अब देखिए, इसमें भी जोड़ना है ताप। क्या जोड़ना है ताप का, आ। नियम क्या है कि अंत में अक हो तो इका में बदल दीजिए। यदि अंत में अक दिया हो तो उसे इका में बदल दीजिए। अब देखिए, वालिका, अध्यापिका, इसका बन जाएगा नायिका, परिचालिका, संचालिका और चालक। लेकिन यदि ये शब्द दिया हो ईड़क तो इसका ईड़ का नहीं बनेगा, ईड़ का ही बनेगा। यानी इसमें आ ही जोड़ते। चटक तो इसका चट का ही बनेगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ जो उदाहरण होते हैं वो नियम के विपरीत उदाहरण होते हैं। तो कुछ उदाहरणों में नियम नहीं लगता है, उन शब्दों को आप विशेष गहराई से देखें। तो ठीक है, ताप का आपको लगाना है आ। नियम एक ही है, यदि वाक्य के अंत में अक दिया हो तो उसे इका में बदल दीजिए और ताप प्रत्यय लगा दीजिए। ये ताप प्रत्यय लग गया। अब देखिए, अगला प्रत्यय है, आप इन्हें नोट करें, प्रत्येक उदाहरण को, नियम को। एक ही नियम है, यदि अंत में अक दिया हो तो इका में बदल दीजिए, बशर्ते चटक और ईड़क को छोड़कर। ठीक है मित्रों। अब देखिए अगला है स्त्री प्रत्यय, नीप प्रत्यय। अगला कौन सा प्रत्यय है, नीप प्रत्यय। नीप का शेष रहता है ई। नीप का जो शेष रहता है वो रहता है ई। क्या रहता है, ई। तो आपको ई लगाना। प्रत्यय नंबर 2,
ई, बड़ी ई की मात्रा, ठीक। जैसे सिंगी, पहला सुन्नी, ये है दिमाग की खिचड़ी बनाने से कोई फायदा नहीं है। आपको सीधा ही नीब का नाम आता है तो बड़ी ई लगाइए, टाप का नाम आता है तो आ लगाइए, टाप का नाम आता है आ लगाइए, नीब का नाम आता है ई लगाइए, नियम जो है उस नियम के अनुसार। अब देखिए इसका बन गया सिंह, शब्द है मृग, शब्द क्या है? मृग। मयूर, मृग का बनेगा मृगी, हिरणी, मयूर, मयूरी, मोरनी, ठीक। कोई भी उदाहरण हो, कैसा भी उदाहरण हो, आप इस प्रकार से उसमें जोड़ते हुए चले, आपका नीप प्रत्यय जुड़ जाए। अब देखिए आपको चलती हुई अवस्था मिलेगी, जैसे ये है गतवत, पहला सुन्नी, ये गतवतु प्रत्यय है, गतवती, धावत, वत, पहला सुन्नी, धावतवती, नीतवत, नीतवत। अब देखिए ये तो सीधा है, इसमें तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं। जैसे ये तो है कतवतु प्रत्यय, यहां से लेकर अब देखिए नंबर 2 मैं देता हूं मतु प्रत्यय के उदाहरण। धीमत, इसका बनेगा धीमत, रूपवत, इसका बनेगा रूपवत, क्या बन जाएगा? रूपवत। नंबर 3 ये है गच्छत, ये है सत्री प्रत्यय। पठत और चल, इसका बनेगा गच्छन्ति,
पठन्ति और चलन्ति। यानी प्रत्ययों का प्रयोग यदि किया हो तो आपको उसके नियम याद होने चाहिए, उसी के अनुसार प्रत्यय ये तो लगानी है, लेकिन उसी के अनुसार अवस्था आपको बनानी। अब देखिए ये है मत प्रत्यय। मान लीजिए यदि सत्री लगाओ तो आप अंति लगाइए। सत्री प्रत्यय यदि लगा है तो आपको अंति लगाना। मतुप और कतवतु प्रत्यय यदि दिया हो, यदि नपुंसक लिंग में दिया है तो आपको जोड़ने में कोई समस्या नहीं, लेकिन पुल्लिंग यदि दिया है तो आपको ध्यान रखना है किसमें प्रत्यय कौन सा है, उसमें अंत में क्या लग, ये तो लगानी है लेकिन उससे पहले क्या लगता है। जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं मतुप का। मतुप का पुल्लिंग है रूपवान, ठीक, और कतवतु प्रत्यय का पुल्लिंग है धावित वान। ये है, ये संज्ञा है, ये क्रिया। अब यहां आपको ध्यान रखना है, कहीं मान लीजिए रूपवान आ गया और नी प्रत्यय जोड़ा गया है तो आपने कर दिया रूपवानी, नहीं, उसमें प्रत्यय देखिए, संज्ञा है क्रिया, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय देखने के बाद उस प्रत्यय की लिंग देखिए कि स्त्रीलिंग में इसके रूप कैसे बनते। रूपवान इसका बनेगा रूपवन, और इसका बनेगा धावितवती। इसका क्या बनेगा? धावितवती। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। अगला नियम, अगला नियम है कि यदि शब्द का अंतिम वर्ण, नियम है शब्द का अंतिम वर्ण ई या उ दिया हो तो ई को ये में और उ को बे में बदल दीजिए। यदि शब्द का अंत वर्ण ई या उ हो तो ई को ये में बदल दीजिए और उ को बे में बदल दीजिए। मैं दो नियम एक साथ आपके लिए कराए देता हूं, प्रत्यय भी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, दीर्घ तुल्य संज्ञा में आनी लगाते। दीर्घ तुल्य यदि कोई संज्ञा हो और लेकिन शब्द हो तो उसमें आनी लगाते। देखिए यथा, ये है गुरु, ये है भानु और ये है साधु। और ब्रह्मा, इंद्र, शिव, या। आगे देखिए उ है, इसलिए उ को किस बना देंगे? बै में, तो इसका बना है गुरु। उ है किस में बदलेंगे? बै में,
तो इसका बन जाएगा भानुप्रिय। साधु साध्वी। क्यों? क्योंकि ऊ को बदल दिया वे में और नीप का लगा दिया ई। ऊ की मात्रा जब हमने वे में बदली है तो उस पे लगा हुआ वर्ण यानी जिस पे मात्रा लगी है वो वर्ण आधा बच गया। ये देवतुल्य है, इनमें आनी का प्रयोग करें तो इसका बनेगा ब्रह्माणी, इंद्राणी, शिवानी, यवानी। क्षत्रिय, क्षत्रियाणी, रुद्र, इसका बनेगा रुद्र। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रत्यय का प्रयोग करें। देवतुल्य ना हो उनमें आनी लगा दीजिए और प्रत्यय जुड़ जाएगा। यदि ई या ऊ वर्ण दिया हो ई को ये में बदल दीजिए और ऊ को वे वर्ण में बदल दीजिए। उसके बाद नीप का ई लगा दीजिए। आपका जो प्रत्यय परिवर्तन है, प्रत्यय जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हो जाए। इस प्रकार से ताप और नीप इन दोनों ही प्रत्ययों का अध्ययन हमने आपके लिए कराया है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, कोई भी शब्द यदि ऐसा आता है कि उसमें नहीं जुड़ता है, प्रत्यय का परिवर्तन नहीं होता है, तो आप उस प्रश्न को परामर्श के तौर पर हमसे आप पूछ सकते हो। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य से अवश्य देंगे। मित्रों, आप अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में अब विद्यालय भी ओपन होने वाले हैं। इसलिए आपको मन लगाकर अध्ययन करना। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।